आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह का आयोजन मुख्य भवन परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय, पद्म श्री आशुतोष शर्मा, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा एवं कुल सचिव श्री राकेश जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 11,000 से ज़्यादा बच्चों को उपाधि वितरित की गई। महनीयानां कुलाधिपतीनां सत्प्रेरणया विश्वविद्यालय परिवाराणां कुशलकर्मणा मेरुदण्डविस्थितोऽयं विश्वविद्यालयः राष्ट्रीयमूल्याङ्कन प्रत्यायन परिषदा A-ग्रेड उत्तम श्रेण्या समलंकृतः सन्नूतन शिक्षा नीतेः क्रियान्वयने समर्थमाध्यमेन सामर्थ्याभिवर्धने शिक्षा समाज संस्कार सेवा समन्वय उन्नति प्रथम आरोग्य भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणे संवर्धने च तत्परो विद्यते। विश्वविद्यालय परिसरस्थानां अध्यापक अधिकारी कर्मचारिणां आवासानां शासन सहयोगेन जीर्णोद्धारकार्यं पूर्णासन्नं वर्तते। सर्वेषां छात्रावासानां सहित शताब्दी भवनस्य च सुसज्जीकरणं सञ्जातम्। अपूर्वोऽयं विश्वविद्यालयः यस्य पार्श्वे दुर्लभाः लक्षाधिकाराः मूलज्ञानाः पाण्डुलिपयो वर्तन्ते। कुलाधिपतीनां प्रेरणया तासां पाण्डुलिपीनां संवर्धनाय संरक्षणाय प्रकाशनाय कृतसङ्कल्पः विश्वविद्यालय परिवारोऽयम्। विश्वविस्तृतानां भारतस्य यशस्विनां प्रधानमन्त्रिणां मान्यानां नरेंद्र मोदी महोदयानां सत्प्रेरणया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालयान्तर्भूतस्य ज्ञान भारतम् इति नूतनं प्रकल्पस्य स्थापना कृता विद्यते। अस्य नवोदितस्य प्रकल्पस्य मुख्यम् उद्देश्यं भारतस्य पाण्डुलिपि सम्पदां संरक्षणं, यन्त्रीकरणं, डिजिटलाइजेशन तथा च शिक्षा क्षेत्रे अनुसंधानाय नवाचाराय उपलब्धिकरणं सुसज्जीकरणं च वर्तते। अत्यन्तं हर्षस्य विषयोऽयं विद्यते यत् माननीयैः प्रधानमन्त्रिभिः समारब्धः महत्वपूर्णः प्रकल्पः समग्रे भारते वर्षे तथा माननीयानां प्रधानमन्त्रिणां संसदीय क्षेत्रे काश्यां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पर्यावरण का समाज में स्थान, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले व्यापक संधान, सैन्य शक्ति को चुनौती को उत्थान, तकनीक ज्ञान को नए अभियान, तभी बनेगा मेरा भारत महान। और ये सब शिक्षा का सबसे बड़ा होगा योगदान। मित्रों, शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप पूर्ण करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं। ओम शांति शांति शांति। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रद्धेया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती विष्णु तिवारी जी, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा जी, बिंदु समाज आचार्यगण शोधार्थी, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, अभिभावक तथा उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस भी है। काशी की इस पावन ज्ञान भूमि पर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिष्ठित केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में आपके बीच उपस्थित होना मेरी अत्यंत गौरव, आत्मीयता और प्रेरणा का विषय है। काशी केवल एक नगर नहीं है, भारत की सनातन ज्ञान चेतना का जीवन प्रतीक है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्ति, समाज और मानवता का कल्याण
यह विश्वविद्यालय उसी परंपरा का संवाहक है। सरस्वती भवन की पांडुलिपियाँ हमें स्मरण कराती हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों में निहित होती है। आज का यह दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण का अवसर नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व ग्रहण करने का पावन क्षण है। भारतीय परंपरा में दीक्षा का अर्थ केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं, सा विद्या या विमुक्ते और विद्या पिताति विनयम विद्या यात्री पात्रता। ज्ञान तभी सार्थक है जब विनम्रता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का आधार बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज की उपाधि केवल आपके परिणाम का प्रमाण नहीं, उसमें गुरुजनों का विश्वास, अभिभावकों का प्यार और समाज की अपेक्षाएं जुड़ी हैं। आज से आपकी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें समाज और योग्यता के साथ चरित्र, आचरण और उत्तरदायित्व से पहचानेगा। आज का विश्व अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, उन्नत सामग्री विज्ञान, डिजिटल तकनीक मानव जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे समय में एक प्रश्न है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान दो अलग अलग संसार हैं? मेरा उत्तर स्पष्ट है, नहीं। विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान में जिज्ञासा, तर्क और नवाचार की शक्ति देता है। भारतीय दर्शन हमें विवेक, नैतिकता और मानवीय उत्तरदायित्व का बोध कराता है। विज्ञान साधन प्रदान करता है, संस्कृति साधन का मार्ग दिखाती है। जब ये दोनों धाराएं एक साथ प्रभावित होती हैं, तभी ज्ञान मानवता के कल्याण का वास्तविक माध्यम बनता है। संस्कृत की विरासत केवल निश्चित निष्कर्षों का कोई संग्रह नहीं है। वह 2 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक समय से लगभग हर निष्कर्ष पर संस्कृत में ही तर्क हुए हैं, प्रश्न उठे हैं, मतभेद हुए हैं और काशी स्वयं की जीवन परंपरा की भूमि रही है। संस्कृत की असली विरासत तर्क, संशय, शास्त्रार्थ, विरोध, प्रतिवाद और निर्भीक प्रश्नपूर्णता की विरासत है। वही परंपरा जिसे काशी ने सदियों से जिया और प्रतिष्ठित किया है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस संवाद को और भी तीखा बना रही है। वह स्मृति, गणना, भाषा, चित्र और संगीत की ऐसी नकल कर सकती है कि मनुष्य को केवल उसके परिणाम से आंका जाए तो हमें से बहुत लोग अनावश्यक प्रतीत होने लगेंगे। इस भाषण को हिंदी में संभालने में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सहायता की है। यह बात हमें अधिक गहरे प्रश्न तक ले जाती है। मनुष्य में क्या है जिसकी केवल नकल नहीं की जा सकती? अनुभव किसका है? इच्छा किसकी है? विवेक और प्रज्ञा कहाँ से आते हैं? यही भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता अचानक अतीत की स्थिति नहीं, भविष्य की आवश्यकता बन जाती है। हमारे आचार्यों ने मन, बुद्धि से अहंकार, चेतना और ज्ञाता के प्रश्नों को केवल दार्शनिक रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य की मूल समस्या के रूप में देखा। काशी की धरती सदियों से बाहर की दुनिया से जानने के साथ साथ यह प्रश्न पूछती रही है, मैं कौन हूँ? आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें उसी प्रश्न के सामने नए रूप में खड़ा कर रही है। बुद्धि समझ देती है, प्रज्ञा दिशा देती है। आने वाली युग की चुनौती अधिक बुद्धिमान मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि अधिक प्रज्ञावान मनुष्य बनाना है। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालयों की भूमिका आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यकता केवल शास्त्रों के अध्ययन की नहीं, उनमें निहित ज्ञान की आधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक बौद्धिक विमर्श से जोड़ने की है। मुझे विश्वास है संस्कृत विश्वविद्यालय इस परिवर्तन के अग्रदूत बन सकते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपने समृद्ध परंपरा को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसके अनुरूप पांडुलिपि संपदा है। इन दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण और डिजिटलीकरण भारत की ज्ञान परंपरा
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के युग में इनके प्रमाणित पाठ उच्च स्तरीय डिजिटल रूप और बहुभाषिक डेटाबेस विकसित हों तो यह संपदा विश्व के शोध और नवाचार को नई दिशा दे सकती है। यह केवल अतीत का संरक्षण नहीं, भविष्य का निर्माण है। मुझे विश्वास है विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान प्रणाली और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दर्शन, आयुर्वेद, गणित और डिजिटल अभिलेखागार जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन उपलब्धि का है, किंतु उससे भी अधिक संकल्प का है। जीवन में अनेक अवसर आएंगे जब आपको सुविधा और सिद्धांत, सफलता और सत्यनिष्ठा, प्रतियोगिता और करुणा के बीच एक चीज निर्णय करनी होगी। उन क्षणों में आपकी वास्तविक पहचान आपकी उपाधि नहीं बल्कि आपके संस्कार होंगे। उपनिषदों का यह अमर संदेश आज प्रत्येक युवा के लिए उतना ही प्रेरणादायी है। उत्कृष्टता जागृत है, प्राप्त करोड़ों बोधता। उठिए, जागे, उत्कृष्टता की प्राप्ति तक निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सीखना कभी मत छोड़िए, जिज्ञासु बने रहिए और अपने ज्ञान को समाज के कल्याण में रूपांतरित करिए। आज भारत विकसित भारत 2045 के संकल्प पर 1,35,000 से अधिक पांडुलिपियों को अपलोड किया जा चुका है। कोई एक व्यक्ति निर्णय करती है कि मुझे ये करना है तो इसका परिणाम मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति तो होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति तैयार हो जाती तो 10 लोग उसका पैर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, पैर नहीं करता है। यही स्थिति है हमारी भारतीय संस्कृति मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ है। सामुदायिकता, सहभागिता, मानव सेवा और वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व को एक परिवार मानने की भावना। समस्त विस्तार दुनिया में जो होगा होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को दिखाए जब साथ में सरकार कर सके। कहाँ है कौतुक भावना? ये हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है। हमारी संस्कृति ने सदैव सिखाया है कि समाज की प्रगति तभी सार्थक है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा है। इसी मानवीय दृष्टिकोण को साकार करते हुए सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना लागू की जा रही है। सही आपके यहाँ कई ऐसे स्वच्छता कर्मियां हैं, जरा देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। जुड़ जाओ उसके साथ, हाथ में झाड़ू लेकर तो स्वच्छता हो जाएगी। यह योजना केवल स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उन कर्मयोगियों के प्रति राष्ट्र का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास है, जो अपने श्रम से हमारे शहरों, गांव और समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं, जो हमारे घरों, गलियों और नगरों को स्वच्छ रखते हैं। उनकी सुरक्षा और गरिमा की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की है। इसी उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों की पहचान की जा रही है, उनकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा को जोड़ा जा रहा है। स्वच्छता कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता तथा आधुनिक मशीनीकृत स्वच्छता उपकरणों तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही। जोड़ देंगे इसमें सब लोग कैसे उसको मदद कर सकते हैं। आइए हम अपनी महान भारतीय परंपरा के अनुरूप ये संकल्प लें कि न कोई कार्य छोटा है, न कोई श्रम छोटा है और न कोई श्रमिक छोटा है। प्रत्येक श्रम का सम्मान होगा, प्रत्येक कर्मियों की गरिमा सुरक्षित होगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचेगा। आज आप जिस ज्ञान, कौशल और संस्कार के साथ इस संस्थान विदा ले रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने सपनों को ऊंचा रखिए, अपने लक्ष्य को बड़े रखिए और अपने
अब हमारे बीच में कई हमारे छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किए। मैं सभी बच्चों को और बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माँ पर संस्कृत बोलना सीखना करनी है। अब 15 दिन पहले वो बोली होगी अपने स्कूल में, लेकिन मैंने पूछा कि बोल सकती है तो उसने जो टीचर ने लिखाया तैयार करवाया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारा काम वो ही ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना। क्यों हम काशी त्रिपुरा क्षेत्र में ऐसे होनहार बच्चे को तैयार करने करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यही यूनिवर्सिटी ऐसे 50 बच्चों को तैयार करे विविध प्रकार के स्टेज करिए। वही हमारा काम है। दूसरा पांडुलिपि को दिखाइए। मैं कल ही काशी विद्यापीठ में गई थी, मैंने देखा, देखिए आपने पांडुलिपि बगल में यूनिवर्सिटी, लेकिन कोई संबंध नहीं। कैसे कैसे हो सकता? स्पीच करी, स्टोरी टेलिंग करी, और पिछले 20 दिन से नहीं लेकिन 25 दिन से मैं लगातार उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों में जा रही हूँ और बच्चों को सुन रही हूँ। और ये सुनने के बाद मुझे हुआ कि यही बच्चे बड़े होंगे तब हमारे देश के सामने कोई भी आंख नीचे उठाकर नहीं देख सकते। आपने एक आदमी देखा दिल्ली में जयंती वाले, ये भी है। आपको सोचना है कि हमें कौन सी दिशा पकड़नी है। और आज आपके मोबाइल पर भी बात सुनिए, कैसी कैसी भाषाओं का उपयोग हो रहा है। क्या ये हमें सिखाया? और इस पर लड़की ऐसी गंदी भाषा में बात कर रही है, शर्म से माथा झुक जाता है। तो क्या ये हमारा संस्कार? क्या ये हमें बच्चों को पढ़ाया ऐसा कि भूल गए सब संस्कार? हमें ऐसी दिशा नहीं पकड़ानी है हमारे युवाओं को। ऐसे तैयार करके वो समझे सही दिशा का, सही सोच का, देश के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सोचे। और ये काम अध्यापकों का है, ये काम माता पिता का घर है, समाज का। हमारी तो आंखें खोल रही सब लोगों की। ये है। और हमारे प्रधानमंत्री कितना बड़ा सपना 2047 तक भारत को विश्व महान विकसित भारत करना। उनके हाथ में आने वाला विकसित भारत जिसको कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, हमें जो होता है तो जिसने दिशा पकड़ी है और 20-20 घंटे तक काम करने वाले ऐसे लोग क्या सोचते हैं? इतनी पीड़ा होती होगी लोगों। इसके साथ साथ हम लोग काफी कुछ साथ में दिया करते हैं। आज की वितरण हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, जहां छोटे छोटे 3 से 6 साल की उम्र वाले बच्चे आते हैं और नजदीक के जनपद में बैठे हुए हमारे डीएम सीडीओ, मेरा काम इतना ही कि ये कार्यक्रम में आपको 200 आंगनबाड़ी को किट देना तो प्रयास करते हैं। और आज ऐसे सोनभद्र में एक दिया जा रहा है 300 आंगनबाड़ी की, 300 आंगनबाड़ी में जाएगी। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे शहर में बैठेंगे, नीचे नहीं, टेबल पर लिखेंगे, अच्छी प्लेट में खाएंगे। क्या वो गरीब के घर में जन्मे इस वजह से वो सुविधा नहीं है उसको? इस सब सुविधा के साथ अब तक 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को हम लोगों ने सम्मिलित कर दिया और इसका बड़ा योगदान डीएम और सीडीओ का बड़ा योगदान है।
इसी तरह एचपीवी वैक्सीन उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य है जिसमें 10 में से 6 हमारी माताएं कैंसर से पीड़ित है, कैंसर में पीड़ित है। दारू पीने का समय है, पैसे है, लेकिन बच्चियों को इस वैक्सीन दिलाने के लिए पैसे नहीं है, ये हमारा सवाल है। और इसी वजह से पिछले 3 साल से स्वयं मैंने प्रारंभ किया कि वैक्सीन की कीमत 1200 रुपया हो या 2000 रुपया हो, लेकिन हम जन सहयोग से वैक्सीन दिलवाए और 3 लाख से ज्यादा बेटियों को वैक्सीन दिलवा दी है और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और आज मुझे खुशी है कि 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने 14 साल की बेटियों के लिए ये वैक्सीन फ्री कर दिया। जवाबदारी आपकी है, जिम्मेवारी आप लोगों की है कि आपके घर में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी कॉलेज में, आपके पड़ोस में, आपकी स्कूल में, आंगनबाड़ी में जहाँ भी 14 साल की बेटी है उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। कौन लगाएगा? तो विषय ये है। मैं 3 महीने पहले पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया और 3 लाख फ्री में डोज दिया, 3 लाख। और इसमें से 40,000 वैक्सीन सिर्फ न सिर्फ सोनभद्र में दे रही हूँ। मैं सीडीओ को बधाई देना चाहती हूँ, उसने प्रारंभ किया, वैक्सीन मिल रही वहाँ और हमारी 14 साल की बेटियाँ कैंसर से सुरक्षित हो जाएगी और पूरा सोनभद्र पूरा हो जाएगा। इसी तरह और 7 आकांक्षी जिलाओं, आकांक्षी जिला में जहाँ भी हमारी अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हो, बेटियां हो, उसको कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 5,000 एचपीवी वैक्सीन पहुंची है और वे वहाँ के डीएम, वहाँ के सीडीओ वैक्सीन लगवाने का काम चालू कर दिया। कोई खर्च नहीं है इसमें, लेकिन सोच नहीं, बेटिया के प्रति सम्मान नहीं है, बेटा के प्रति सम्मान। अरे दोनों के प्रति करो भाई, दो ही हमारे संतान है, क्यों भेदभाव करते हैं? तो एचपीवी वैक्सीन की सब चालू हो गया है। अरे वे हमारी बेटियां हैं, कितना सुंदर डांस किया है, तो यही हमारा कल्चर तो वही बनाए रखती है। अभी हमारे ऋषि मेरे साथ चर्चा करते थे कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना, सुन लीजिए मैडम, एक सपना कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चे इस संस्कृति से, कितनी बड़ी सोच है, सीखे कैसे सीखेंगे? इसके लिए प्रारंभ किया गया, यात्रा करवाई, ये करवाया, दिखाया। अब कैसे वो सीखे, इसके लिए आपको ही प्रयास करना है और ये सपना को साकार करने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। वहां स्वच्छता नहीं चलेगी, नहीं ये सफाई कामदार हो, टॉयलेट साफ करता है, लेकिन आपको इसके साथ बैठना पड़ेगा। यही समझता है, जो नहीं भागना है इससे। स्वच्छता सब फोटो का निर्माता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि इतने हमारे स्टूडेंट, कोई 4 साल पढ़ रहा, कोई 6 साल पढ़ रहा और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी साफ करते हैं। ये भी जन भवन के आदेश का एक कभी हो सकता है, क्या आदेश का इंतजार करने नहीं किया?
स्वच्छता कहाँ? न मन की स्वच्छता है, न तन की स्वच्छता है, न यूनिवर्सिटी की स्वच्छता है, तो है कौन सी स्वच्छता? लेख में आपने एक क्यों एक प्रश्न आए, एक दो प्रश्न आए, आपने क्षमता दी, लेकिन मन की क्षमता नहीं। जब जनभवन में आप सब लोग आते थे ना और जो चर्चाएं मेरे सामने करते थे, तब मुझे चिंता होती थी कि नहीं होगा नहीं। अरे पंडित हो, पंडित का ये रखो अपना था यूनिवर्सिटी के बारे में इस कितने लोगों ने हमारे लिए विरासत छोड़ कर गए हैं और उसको हम समझने के लिए तैयार नहीं। कई घटनाएं मैंने सुनी है, लेकिन ये चर्चा नहीं करते। और ये घटना जब मैंने सुनी तब मुझे क्या हमारी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास क्योंकि मैंने सभी भर देखे थोड़ी कमियां होती है, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं होती, लेकिन यदि आपने सही ढंग से किया होगा तो 4 साल लग जाता कॉन्स्टिट्यूशन का। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये संस्कृत विश्वविद्यालय जितने भवन जर्जरित हालत में है और जो भी इधर जो भी जरूरत है, ये जरूरत के हिसाब से मैं मंत्री जी को निवेदन करती हूँ कि आप उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और करवाइए सब कुछ। यदि प्रोजेक्ट तैयार नहीं करवाएंगे और भेजेंगे नहीं तो क्या होगा? काम है उच्च मंत्रालय हायर एजुकेशन का। इसी तरह भारत सरकार के संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय वो है विभाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, ऐसे कई विभाग है रिसर्च करने के लिए उनकी एजेंसियां है। अब ये सब करने के लिए ग्रांट प्राप्त करने के लिए हमें प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। रिसर्च किस विषय पर हमें करना है वो देश का फंडिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारी रुचि नहीं है तो नेचर से मिले। जो यूनिवर्सिटियों ने ये प्रयास किया, इसका एबल प्लस नहीं वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया, 7 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में प्राप्त किया, हो सकता था, लेकिन कमिटमेंट के साथ चले गए। जितना मार्गदर्शन दिया इतना काम किया गया और आज 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो रोजगार पैदा कर रही है। 20-20 बच्चों को रोज 10,000-15,000 रुपया मिले, ऐसे काम कर रहे हैं। वहां सिर्फ डिग्री अनाय करके बैठी नहीं है, जोड़ दिया है। आखिर में तो यही करना है। और मैंने कहा है और शायद परिपत्र जारी होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी कोई श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। एक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्ण क्यों नाम जुड़ा है सबको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का विद्यार्थी छत्रपति महाराज यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, हजारों में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, यहाँ इसके बारे में हम लोगों ने प्रयास किया। सब इस पर निबंध लिखो, जैसे 10 स्थान हो तो देखिए
निबंध लिखे, पिक्चर करें, ड्राइंग करें। ये काम करने की जरूरत है और आपको ये काम करना है जो होना है। और मैंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे तैयार होकर आएंगे वो जन भवन में अंतिम निर्णय होगा कि ये श्रेष्ठ काम हमने किया। वैसे तो अंदर से आ गया है, लेकिन आज मेडल लिए मैंने सोचा कि विश्वविद्यालय, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज एफिलिएशन होता है। तो विश्वविद्यालय में 2023 में विश्वविद्यालय के 18 बच्चों को अवार्ड मिला, प्राइवेट कॉलेज को 14 अवार्ड मिला और गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज ये 26 प्राप्त हुआ। 2024 में यूनिवर्सिटी को 30 अवार्ड मिले, प्राइवेट कॉलेज को 3 घट गए। तो प्राइवेट कॉलेज जरा देखे क्यों घटे, और गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज को 23 मिले, 23 अवार्ड वो भी घटे। 2025 में विश्वविद्यालय को 14 अवार्ड मिले, प्राइवेट कॉलेज को 7, गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज को 37, जहाँ पूरी व्यवस्था नहीं होगी। तो एक स्थिति है आपकी अवार्ड की, इसकी भी समीक्षा की जाए, क्यों अवार्ड कम हो जा रहे और अवार्ड बड़े ज्यादा हो रहे हैं, क्या क्या वहां सुधार किया। अंत में तो यही विश्लेषण होना चाहिए हमारे ऐसे कार्यक्रम पूरा होने के बाद। अब मेरे साथ हमारे पीएसओ आ रहे हैं, वैसे तो मेरा हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन मैंने सब लोगों को यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा है। तो सभी भवन देखो, सभी लैब देखो, ऑफिस देखो, टॉयलेट देखो, पानी की व्यवस्था देखो, छात्रावास देखो जहाँ भोजन मिलता हो, सब कुछ देखकर मुझे रिपोर्ट करो इसलिए क्या है। ये बड़ा अच्छा है आपको। यूनिवर्सिटी पुराने भवन का पैसे की कमी, भवन का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, कई भवन जर्जर हो गए, लेकिन आज पूरी यूनिवर्सिटी भवन को ठीक कराने के कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्य अच्छा और समय से हो रहा है, देखने को मिलता है। इसके लिए इसी के साथ सभी टीम एचओडी भी शामिल हैं, लेकिन सब पूरा करवाएंगे। यूनिवर्सिटी की बाउंड्री बनाने का कार्य 5 साल से चल रहा है, जो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। पुस्तकालय में 3 लाख पुस्तक है, बहुत ही पुराने पुस्तक भी, लेकिन वहां पर फायर सेफ्टी के साधन ही नहीं। वहां तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में सरस्वती भवन को छोड़कर कहीं भी फायर सेफ्टी के साधन नहीं लगे हैं, वहाँ पांडुलिपि होने की वजह से लगा नहीं। अब देखिए हमारे विद्यार्थी अपने अपने गाँव में इलेक्ट्रिक सर्विस से शोधन करते हैं। यदि कुछ हुआ, लखनऊ में हुआ नहीं बड़ा हादसा, 15 बच्चे जलकर मर गए, मात्र फायर सेफ्टी होने का। क्या ऐसा हादसा हो इंतजार में हो आप लोग? पूरे कैंपस में सफाई, भवन के अंदर ड्यूटी है, बाहर चारों तरफ गंदगी गंदगी, जहाँ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी रहते हैं वहाँ भी साफ सफाई नहीं है, खुली जगहों पर सफाई नहीं। 5 हॉस्टल है, जिसमें से 4 बॉयज और 1 गर्ल्स हॉस्टल है।
हॉस्टल है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ क्वार्टर से ऊपर गर्ल्स हॉस्टल की कमरे हैं। वॉशिंग मशीन किसी हॉस्टल में नहीं है, मैट भी किसी हॉस्टल में नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां मैच चालू हो ऐसी मांग कर रही है। वाईफाई की स्पीड बहुत ही कम है, पीने के पानी के लिए आग नहीं है और बॉयज हॉस्टल में छत पे है जो चल नहीं रहा। कैंपस में डिस्पेंसरी है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। मैच नहीं होने की वजह से सभी स्टूडेंट कमरे में ही खाना बनाते हैं। इंडक्शन और गैस सिलेंडर से रसोई बनाते हैं जो हॉस्टल में फायर सेफ्टी के साधन न होने से कभी कोई बड़े नुकसान की संभावना रहती है। पुरानी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और उनके साथ के कमरों की लाइन संचालित है जिसको तुरंत हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। खेल सुविधा ठीक नहीं है, मैदान है लेकिन खेलने लायक नहीं है। सेवा निवृत्त होने के बाद भी लंबे समय तक आवास खाली नहीं करने की भी जानकारी दी है। जरा मुझे 5 सेवा निवृत्त कौन है और कितने समय से जो रहते हैं उनका नाम दीजिए और तुरंत खाली कर दीजिए। ये है आपका दर्पण और मैं आपको 3 महीना देती हूँ। 3 महीने में जो नहीं है वो पूरा करो और सब साथ मिलकर करो। जैसे किसी की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, सबको लगना पड़ेगा। स्टूडेंट भी लगे, सब मिलकर सफाई करेंगे और आज में सभी फोन लोग देखकर ही जा रहे हैं। मैंने मना किया लेकिन असली चित्र यही होता है, ये अवार्ड वाला असली चित्र नहीं है। चरित्र ये है, अवार्ड चरित्र नहीं है। जहाँ रहते हो वहाँ स्वच्छ जगह होनी चाहिए, स्वच्छ हवा होनी चाहिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई के लिए अलग अलग प्रकार के साधन होने चाहिए। ये काम है और ये आप लोगों को करना है, 3 महीने पूरा करना है। धन्यवाद।